मई के महीने में जब धरती आग उगल रही होती है और हवाएं गर्म भट्टी की लपटों की तरह जला रही होती है, तब हर व्यक्ति एक ही चीज की प्रतीक्षा कर रहा होता है। वो है मानसून। आइए जानते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में। मानसून एक सीजनल विंड पैटर्न है जिसमें हिंद महासागर से आने वाली हवाएं भारत की ओर आकर बरसात कराती है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर एरिया यानी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से लो प्रेशर एरिया यानी कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। हाई प्रेशर एरिया में हवा घनी होकर बाहर की ओर फैलती है, जबकि लो प्रेशर एरिया में गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। इससे वैक्यूम क्रिएट होता है और इसी वैक्यूम को फिल करने के लिए समुद्र से नमी वाली हवाएं भारत की ओर आती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एक्टिव होता है और भारत की 80% बरसात लेकर आता है। अगर मानसून की हवाओं को रेलगाड़ी के डब्बे माने तो इन डिब्बों को भारत की ओर लाने वाले 3 मुख्य इंजन हैं। पहला इंजन है राजस्थान में थार का रेगिस्तान। थार के रेगिस्तान में मई जून में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जिससे यहाँ पे एक शक्तिशाली लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है जो मानसून को भारत की ओर खींचता है। मानसून अरब सागर से होकर राजस्थान भी आता है, पर राजस्थान के बीचों बीच बनी अरावली पर्वत श्रृंखला मानसून के रूट के सामने ना होकर इसके समानांतर बनी हुई है। इसलिए ये मानसून की हवाओं को रोक नहीं पाती, बल्कि मानसून को आगे की ओर गाइड कर देती है। इसी कारण पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बरसात होती है। यदि थार का रेगिस्तान हरा भरा हो जाए तो यहाँ का तापमान कम हो जाएगा और यहाँ बनने वाला शक्तिशाली लो प्रेशर एरिया कमजोर हो जाएगा। इससे मानसूनी हवाओं का खिंचाव कम होने से पूरे भारत के मानसून पैटर्न पे फर्क पड़ सकता है। दूसरा इंजन 15,000 फीट की एवरेज हाइट वाला तिब्बत का पठार है। ये पठार गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है और इसकी ऊंचाई की वजह से गर्म हवा सीधे ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती है। इससे तिब्बत के पठार के ऊपर भी एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिससे भी मानसून को भारत में खींचने में मदद मिलती है। सर्दियों में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर रहती है, लेकिन गर्मियों में तिब्बत के पठार के गर्म हो जाने से जेट स्ट्रीम उसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इससे मानसून को भारत में प्रवेश करने का रास्ता मिलता है। तीसरा इंजन है द ग्रेट हिमालयन रेंज। जब मानसून की हवाएं भारत में प्रवेश करती है तो हिमालयन रेंज उनके सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ये हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती। अगर हिमालयन रेंज नहीं होती तो मानसून भारत को क्रॉस करके एशिया के अंदर तक चला जाता और भारत में बहुत कम बरसात होती। हिमालयन रेंज साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी भारत में आने से रोकती है। इससे भारत कंपैरेटिवली गर्म रहता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने में मदद मिलती है। ये तीनों इंजन मिलकर मानसून एक्सप्रेस को पटरी पर बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर ये प्रकृति की बहुत ही सुंदर इंजीनियरिंग है, जिससे भारत को हजारों साल से पानी मिल रहा है। हर साल मानसून 4,000 लाख करोड़ लीटर पानी भारत पे बरसाता है। इतने पानी से 400 करोड़ लोगों की सालाना जल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। साथ ही 40 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। याद रखिए, भारत में केवल 16 करोड़ हेक्टेयर के आसपास ही कृषि योग्य भूमि है। इसके बाद भी भारत में पानी की इतनी किल्लत क्यों रहती है? क्योंकि मानसून से मिलने वाला ज्यादातर पानी बहकर वापस समुद्र में चला जाता है। 4 महीने चलने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मिलने वाले बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए भारत में पर्याप्त बांध और जलाशय नहीं है। वर्षा जल संचयन की तकनीक सीमित है और नदियों का प्रबंधन कमजोर है। बहकर नदियों में प्रवाहित होकर 2,877 लाख करोड़ लीटर यानी 70% मानसून जल वापस समुद्र में चला जाता है। यह हमें बताता है कि भारत में असल चुनौती पानी की कमी नहीं, बल्कि पानी को संभालना है।